जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। आज हम बात करेंगे कि व्यक्ति के जीवन में गरीबी क्यों आती है। हमारे समाज में गरीबी एक आम समस्या है, किंतु जो व्यक्ति गरीब है वो यह सोचता है कि आखिर हम गरीब क्यों हैं, हमारे जीवन से गरीबी जाती क्यों नहीं है। तो आइए आज हम जानेंगे कि व्यक्ति के जीवन में गरीबी का सबसे बड़ा कारण क्या है। जानते हैं एक छोटी सी कथा के माध्यम से। एक विद्वान व्यक्ति था, एक गांव से वो गुजर रहा था तो उसको याद आया कि इस गांव में उसका बचपन का मित्र रहता है। तो उसने सोचा कि क्यों ना जाते जाते अपने मित्र से भी मिला जाए। वो अपने मित्र के घर पहुंचा, दोनों एक दूसरे को मिलकर बड़े खुश हुए। तो वो विद्वान व्यक्ति क्या देखता है कि उसका मित्र और मित्र के दोनों भाई बड़े ही गरीबी में जीवन व्यतीत कर रहे थे। ये देख करके उस विद्वान व्यक्ति को बड़ा दुख हुआ। अब दोनों मित्र आपस में बात करने लगे। बात करते करते शाम हो गई। इतने में वो विद्वान व्यक्ति क्या देखता है कि उस मित्र के दोनों भाई घर के पीछे आंगन में जाते हैं, जा करके फली के पेड़ से कुछ फलियां तोड़ करके लाते हैं और उसको बाजार में बेच देते हैं। और उससे जो धन मिलता है उससे दाल और आटा ले आते हैं। मात्रा इतनी कम थी कि उससे मात्र 2 लोगों को ही भोजन मिल पाता। इसलिए दोनों भाइयों ने बहाना बना दिया। एक ने कहा कि आज मेरा व्रत है इसलिए मैं भोजन नहीं करूंगा, और दूसरा कहने लगा कि आज मेरे पेट में बहुत दर्द है इसलिए मैं भी भोजन नहीं करूंगा। इसलिए मित्र और उस विद्वान व्यक्ति ने ही भोजन किया। अब रात का समय हुआ। विद्वान व्यक्ति विचार करने लगा कि मैं किस प्रकार से अपने इस मित्र की गरीबी को दूर करूं। तो विचार करके घर के पीछे आंगन में गया, जा करके कुल्हाड़ी से उस फली के पेड़ को काट दिया और रात ही रात में अपने मित्र के घर से भाग गया। और सुबह का समय हुआ, भीड़ जमा हो गई। सब लोग ऊंचे स्वर से निंदा करने लगे, अरे ये कैसा मित्र था जो तीनों भाइयों के एक रोजी रोटी के मात्र सहारे को काट करके चला गया। अब उन तीनों भाइयों को बड़ा दुख हुआ, रोने लगे। 2-3 वर्ष बीत जाते हैं। फिर से उस विद्वान व्यक्ति का उस गांव से गुजरना होता है। डरते डरते वो विद्वान व्यक्ति उस गांव में कदम रखता है। जैसे ही अपने मित्र के घर के पास पहुंचता है, क्या देखता है कि उस छोटी सी कुटिया की जगह पे एक बहुत बड़ी कोठी दिखाई देती है। इतने में वो तीनों भाई भी बाहर आ जाते हैं। आकर के उस विद्वान व्यक्ति के चरणों में गिर जाते हैं और कहते हैं कि आज हमें समझ में आ गया है कि तुमने उस दिन फली का पेड़ क्यों काटा था। क्योंकि जब तक हम किसी के सहारे रहते हैं तब तक हम आत्मनिर्भर होकर के प्रगति नहीं कर सकते। जब तक हमारे चारों तरफ अंधेरा नहीं छा जाता तब तक हम अपने जीवन में कुछ नहीं करते। जब हमें लगता है कि अब हमारा कोई सहारा नहीं, उसी दिन हम वास्तव में मेहनत करते हैं। तो वह कहने लगे कि तुमने बहुत बड़ा उपकार किया है। आज हमारा इतना बड़ा घर है, हमारे पास धन की कमी नहीं है, ये सब तुम्हारे कारण ही संभव हुआ है। तो कहने का भाव ये है कि व्यक्ति आत्मनिर्भर होकर के यदि मेहनत करे, यदि खुद पे विश्वास करके मेहनत करे, तो व्यक्ति के जीवन में कभी गरीबी नहीं आ सकती। इसलिए पूरे विश्वास से मेहनत करें और जीवन में आगे बढ़े। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।